विश्वास के सितारे में आप सभी का स्वागत। विश्वास का सितारे हम इसलिए इस शीर्षक दिया क्योंकि हम इब्रानी 11 के जो विश्वास के योद्धा है उनको हम देखने जा रहे हैं। इब्रानी 11:1 से लेके इब्रानी 12:2 तक हम ये श्रृंखला 2 हिस्सों में करेगा। आज का भाग 1 होगा और कल भाग 2 होगा और हम देखेंगे किस तरह से अच्छे समय में और खास करके बुरे और विपरीत समय में भी किस तरह से लोगों ने परमेश्वर पर विश्वास करके प्रतिज्ञाओं को देखा और प्रतिज्ञाओं को ग्रहण किया और विश्वास में खरा उतरा परमेश्वर के सामने। हम अब देखेंगे विश्वास के सितारों को। शुरू होने से पहले हम देखेंगे एक परिचय और वो परिचय हमको इब्रानी 11:1 में मिलता है जो हमें बताता है विश्वास क्या होता है। आए हम उसको पढ़ें। विश्वास का अर्थ है जिसकी हम आशा करते हैं उसके लिए सुनिश्चित होना, और विश्वास का अर्थ है कि हम चाहे किसी वस्तु को देख नहीं रहे हो किंतु उसके अस्तित्व के विषय में निश्चित होना कि वो है। हमारी जो विश्वास है वो एक अंधश्रद्धा पर या अंधविश्वास में नहीं है। हम कुछ समझ और ज्ञान के अनुसार के बलबूते पर विश्वास करते हैं। मैं तुम्हें एक छोटी सी कहानी सुनाना चाहता हूं और ये कहानी एक छोटा 3-4 साल का लड़का और उनका पिताजी के बारे में है। ये 3-4 साल का लड़का एक ऊंची चढ़ान पे जाके खड़ा रहता है जो 6-7 फुट ऊंचाई पर है और पिताजी नीचे बैठा है, खड़ा है, और वो पिताजी को बोलता है, पिताजी मुझे पकड़ो। और पिताजी बोलते, ठीक है उड़ी मारो। तो वहां से वो उड़ी मारकर पिताजी के हाथ में आता है। 1 बार, 2 बार, बार। क्यों करता है ये छोटा बच्चा ऐसा? क्योंकि उनको भरोसा है उस पिताजी में और उसके पिताजी के अनदेखी सामर्थ्य में कि वो उसको पकड़ेंगे। वो जानता है कि उसका पिताजी उसके ऊपर कोई नाश नहीं लाएगा। वो एक भला पिताजी है, वो एक सामर्थ्यशील पिताजी है और वो एक समझदार पिताजी है, और इसलिए वो बच्चा अपने पिताजी के लिए छलांग लगा सकते हैं। वैसे भी जब हम विश्वास की छलांग लगाते हैं हम एक समझ के साथ छलांग लगाते हैं। हमारा विश्वास जो है वो सच्चाई और ज्ञान का आश्वासन पर होता है, इसलिए हमें एक पूरा यकीन होता है। एक जैसे वचन कहता है पूरा निश्चित हो जाते हैं हम। एक यकीन आते हैं हमारे, हम एक यकीनता के साथ भरोसा कर सकता है और ये जरूरी है। और ये विश्वास जो है जो सच्चाई और ज्ञान पर आधारित है वो साइंस पर आधारित नहीं है। वो ज्ञान मनुष्य जाति के समझ, फिलॉसफी और बाकी ज्ञानों पर आधारित नहीं है, ना ही पारंपरिक सोच और विचार पर आधारित है, परंतु ये ज्ञान जो हमें आश्वासन देता है वो परमेश्वर जो कहता है उस पर आधारित है। परमेश्वर जो अपने बारे में कहता है पहला, उस पर हम विश्वास करते हैं। दूसरा, परमेश्वर जो इस ब्रह्मांड के बारे में कहता है उस पर हम विश्वास करता है। तीसरा, जो परमेश्वर हमको हमारे बारे में कहते हैं वो सच है, वो ज्ञान है जो हम ग्रहण करते हैं और गला लगाता है। चौथा, जीवन, मृत्यु और अनंत काल के बारे में जो परमेश्वर कहता है उसे हम ग्रहण करता है। पांचवा, जो भी हमको जानने की जरूरत है परमेश्वर की ओर से जानने की जरूरत है। और छठा, सारी बातें
और सारे जो जीव है आत्मिक क्षेत्रों में, उनके बारे में जो परमेश्वर कहता है वो हम अपनाते हैं एक आश्वासन के साथ, क्योंकि हमारा परमेश्वर हमारा भरोसा के अति योग्य है। हमको उन पर भरोसा करना है, क्योंकि वो हमारा भरोसा कभी नहीं तोड़ता है। ये हमें आश्वासन, आत्मविश्वास देता है, ताकि हम विश्वास का जो सफर है निश्चिंत होकर चल सके। हम आगे बढ़ते हैं और अब सितारों के पास आते हैं। क्यों? क्योंकि एक चीज है, ये जो विश्वास हम करते हैं परमेश्वर पर, इब्रानी 11:2 क्या कहते हैं देखते हैं पहले। इसी कारण प्राचीन काल के लोगों को परमेश्वर का आदर प्राप्त हुआ था। इसी कारण इस विश्वास, ऐसा उन्होंने इस तरह का विश्वास किया कि परमेश्वर अति भरोसेमंद है और उस पर हम आश्वासन करते हैं। तो अब परमेश्वर बोलता है तो उसको होना ही होना है, क्योंकि वो कभी झूठ नहीं बोलता। और इसके कारण परमेश्वर ने उन्हें शाबाशी दी। तो आओ अब हम इस म्यूजियम या अजायब घर या कहना चाहते हैं या आर्ट गैलरी का हो, जहां पर ये अलग अलग तारे एक के बाद एक चमक रहे, और हम उनके ओर देखें और उनसे थोड़ा सा एक एक करके सबक सीखे कि क्या हमारा विश्वास में होनी चाहिए और किस रीति से हम विश्वास में परमेश्वर के लिए चमके। आइए, पहला सितारा है हमारा सृष्टि। कोई व्यक्ति नहीं, सृष्टि है। और सृष्टि क्यों? आइए इब्रानी 11:3 को पढ़ें। विश्वास के आधार पर हम ये जानते हैं कि परमेश्वर के आदेश से ब्रह्मांड की रचना हुई थी, इसलिए जो दृश्य है वह दृश्य से ही नहीं बना है। यानी जो दिखाई देते हैं वो दिखाई हुई चीजों से नहीं बना है, वो परमेश्वर के आदेश से बना। परमेश्वर ने बोला और जो पहले से था नहीं वो हो गया। सिर्फ परमेश्वर ऐसा है जो चीजों को बना सकता है, किसी और चीज को लेकर नहीं, सिर्फ अपने बोली के द्वारा, सिर्फ बोलकर। परमेश्वर का सामर्थ्य से हमको कुछ बातें देखने को मिलते हैं। इस सृष्टि के रचना से हमको कुछ सिखाव मिलते हैं। तो वो क्या सिखाव है? आइए हम उसको एक एक करके देखें। पहला, कि हमारा परमेश्वर एक है और परमेश्वरों के बीच में एक परमेश्वर ऐसा नहीं है। हमारा परमेश्वर एक है। दूसरा, सिर्फ परमेश्वर बिना कुछ लेकर कुछ बना सकते हैं, यानी वो अनदेखी बातों को आकार देता है। तो हम विश्वास करते परमेश्वर में, तो उन अनदेखी चीजें जो है परमेश्वर जब बोलता है वो हमारे जीवन में हो जाता है। जैसे जब हमने नया जन्म लिया परमेश्वर में, वो परमेश्वर ने हमारे दिलों में बात की और हम नई सृष्टि बने यीशु मसीह में। तीसरी बात, परमेश्वर बोलते हैं और चीजें उत्पन्न होता है जो नहीं थे पहले। हम परमेश्वर की आवाज को सुनना है, मतलब उसको सुनने की जरूरत है हमें परमेश्वर की आवाज को, और उस आवाज पर विश्वास करना है, क्योंकि विश्वास परमेश्वर के वचन और परमेश्वर की बातों से आता है। इसलिए हमको हमारे शास्त्र को ना सिर्फ पढ़ना है, उसको समझना है, उसके अंदर की गहराई को सुनना है और परमेश्वर की ओर से वो अपनाना है और पूरी तरह से भरोसा करना है उस वचन पर, क्योंकि वो वचन सत्य है। इसलिए हम कहते हैं बार बार, आप संडे स्कूल में हो या चर्च में बहुत सालों से जाते हो, ये बात सुनेंगे, हर रोज बाइबल पढ़ा करो, हर रोज बाइबल पढ़ा करो, इसलिए शास्त्र को पढ़ा करो। और चौथी बात, सारी सृष्टि हमको समेत लेकर, हमारे समेत उनके हैं, परमेश्वर के हैं, और उनके बदौलत पर हमारे अस्तित्व होता है। इसलिए
हमारा एक ही मकसद या लक्ष्य होनी चाहिए मनुष्य जाति का और सृष्टि का भी, और वो ये है कि हम परमेश्वर को सदा हर बात में, हर समय में महिमा दें और उनके आराधना हर बार, हर समय हमारे जीवनों के द्वारा करें। ये हमको सृष्टि सिखाता है जैसे परमेश्वर ने उनको रचाया। तो ये पहले तारे के सबक है। आइए अब हम दूसरे तारे के पास जाए और उनसे सबक सीखें। और दूसरा सितारा है हाबिल। आदम और हवा का पुत्र है। कैन और हाबिल दो पुत्र थे, और हाबिल और कैन परमेश्वर को भेंट चढ़ाने आते हैं। और इस विषय में इब्रानी 11:4 में लेखक लिखता है, हाबिल ने विश्वास के कारण ही परमेश्वर को कैन से उत्तम बलि चढ़ाई, यानी परमेश्वर को कैन से उत्तम बलि चढ़ाई थी। विश्वास के कारण ही उसे एक धर्मी पुरुष के रूप में तब सम्मान मिला था जब परमेश्वर ने उसके भेंटों की प्रशंसा की थी। और यहाँ पर हम हाबिल के विश्वास के बारे में देखते हैं। हाबिल ने सिर्फ एक भेंट नहीं चढ़ाया, हाबिल ने सिर्फ अपना बेहतरीन, और बाइबल कहता है कि उसने बेहतरीन दिया भेंट, बेहतरीन भेंट परमेश्वर को नहीं चढ़ाया। जो भी हाबिल ने किया वो विश्वास के कारण किया, परमेश्वर में विश्वास के कारण किया। वो परमेश्वर जो उनको उद्धार देता है, और वो अपनी बदौलत पर, अपने कामों की बदौलत पर, अपनी धार्मिकता की बदौलत पर नहीं आया परमेश्वर के सामने। वो आया उस भेंट की बदौलत पर नहीं, लेकिन उस भेंट के लहू की बदौलत, कि परमेश्वर के पास अगर आना है तो हमें परमेश्वर से उद्धार की जरूरत है, और उद्धार लहू से आता है। और ये हमारा विश्वास है परमेश्वर में कि वो हमें बचाता है। हमको भी ऐसा आने के लिए बुलाया गया है। हम परमेश्वर के पास अपने कामों के कारण, अपने जो भी कर्म किया है उसके कारण नहीं, या हमारी धार्मिकता के कारण नहीं, हमारे भलाई के कारण नहीं आ सकते। हमको सिर्फ ये परमेश्वर में विश्वास करके आना है, यीशु मसीह के लहू की बदौलत आना है। हमारी भेंट जो हम कलीसिया में देते, उससे हम ये नहीं कह सकते हम धर्मी हो गए। अगर हम धर्मी हैं तो यीशु मसीह के लहू की बदौलत हम धर्मी हैं। और ये विश्वास हमको रखना है कि जब भी हम परमेश्वर के सामने आता है, और जब भी हम अपने आप को परमेश्वर का संतान कहलाता है, वो सिर्फ इसलिए कहला सकते हैं क्योंकि यीशु मसीह ने हमारे लिए जान दे दी। और हमारा विश्वास कहता है सिर्फ वही हमें बचा सकता है, सिर्फ वही हमको धर्मी बनाता है, और सिर्फ वही हमारा ढाल है जो हमें सुरक्षित रखता है, और वही हमारा सर्वोत्तम पुरस्कार है। अगर हमारे पास यीशु मसीह है तो हमारे पास सब कुछ है। कैन की कहानी में आगे यही वचन में, चौथा वचन का अंतिम हिस्सा में लिखता है, और विश्वास के कारण ही वो आज भी बोलता है, यद्यपि वो मर चुका है। हालांकि कैन आज जिंदा नहीं है, फिर भी वो जिंदा है, ये वचन कहता है। ये विश्वास जो है ना हमारा, वो कब्र से आगे निकल कर जाता है, वो मृत्यु से आगे निकल कर जाता है। जो कुछ भी हम इस जीवन में करते हैं, हम विश्वास में और विश्वास में करते हैं, वो आने वाले जीवन के लिए है जो कब्र से आगे है। वो हमें क्षमता देता है, ये विश्वास हमें क्षमता देता है कि हम तारों के जैसे चमके इस अंधेरी दुनिया में, इस अंधेरी संसार में, और अनंत काल के लिए चमके, ताकि आने वाले जो भी पीढ़ी है वो हमारे उद्धारण से प्रेरित होकर परमेश्वर के लिए तारे बनकर चमकेंगे। और यहां पर दूसरा सितारा का चित्र खत्म होता है और तीसरा सितारा शुरू होता है। तीसरा सितारा है हनुक। क्या कहते हैं इब्रानी 11 हनुक के बारे में?
इब्रानी 11:5। विश्वास के कारण ही हनोक को इस जीवन से ऊपर उठा लिया गया ताकि उसे मृत्यु का अनुभव न हो। परमेश्वर ने क्योंकि उसे दूर हटा दिया था, इसलिए वो पाया नहीं गया, क्योंकि उसे उठाए जाने से पहले परमेश्वर को प्रसन्न करने वाले के रूप में उसे सम्मान मिल चुका था। हनोक परमेश्वर के साथ एक विश्वास का सफर पे निकला, सैर पे निकला एक तरह से, और सैर करते सरते परमेश्वर इतना प्रसन्न हुआ हनोक से कि उसे घर लेकर गया हमेशा के लिए। एक छोटी लड़की की कहानी बताता हूं मैं तुझे यहां पर। ये लड़की संडे स्कूल की लड़की थी और वो उसको पूछा गया हनोक कहां चला गया परमेश्वर के साथ। था भी 1 मिनट वो था और फिर वो परमेश्वर के साथ चल रहा था और वो चला गया, कहां चला गया। और लड़की बोली हनोक और परमेश्वर साथ साथ एक सफर पे चले, वो बहुत अच्छे दोस्त बने और चलते चलते शाम हो गई और हनोक बोला अब घर जाना चाहिए। तो परमेश्वर बोला परंतु यहां से मेरा घर नजदीक है, तुम्हारा घर बहुत दूर निकल गया, आओ हम मेरे घर जाएंगे, अपने घर जाएंगे, हमारा घर जाएगा जहां पर तुम मेरे साथ रह सकते हो। और हनोक और परमेश्वर दोनों परमेश्वर के घर चले गए। हमको भी इस तरह का चलने के लिए परमेश्वर बुलाता है। एक विश्वास में हम परमेश्वर के साथ सैर करें और इस विश्वास के सफर में हम परमेश्वर के साथ दोस्ती करें, उसको और निकट जानने लगे। ये विश्वास है के साथ ही हो सकता है, क्योंकि सिर्फ विश्वास है जिससे हम परमेश्वर को जान सकते हैं। ये एक ऐसा सफर है जो हमें परमेश्वर में बढ़ाता है, रिश्ते में बढ़ाता है और जीवन में भी बढ़ाता है, ताकि हमारा भरोसा जो है परमेश्वर के प्रति वो और बढ़े और हम और निकट हो परमेश्वर के साथ पे पास और उनका स्वर्ग के पास और निकट हो। जैसे हनोक और निकट था स्वर्ग से, इसलिए परमेश्वर उसे स्वर्ग लेकर गया। जितना ज्यादा हम नजदीक होते हैं परमेश्वर और स्वर्ग से, उतना ज्यादा हम परमेश्वर में विश्वास करते हैं। जितना ज्यादा हम नजदीक होते हैं परमेश्वर की चीजों को, वो उतना ही दूर हम हो जाते जीवन के चीजों के संदर्भ में। सांसारिक चीजें हम को इतना खुशी नहीं देते जितना परमेश्वर की चीजें हमें खुशी देते। हम नजदीक होते परमेश्वर की चीजों में। परमेश्वर का घर फिर और परमेश्वर का भवन जो है हमारे लिए फिर और निकट हो जाता है। हम अनंत काल के नागरिक बनने के लिए उत्सुक हो जाते हैं और इसलिए हनोक की तरह हम उनके साथ घर चले जाएंगे जहां पर हम उनके साथ हमेशा के लिए निवास करेंगे। 5वां तारा हमें कह रहे हैं निकट हो जाओ परमेश्वर से, ताकि ये दुनिया की चीज बहुत फीका लगेगा और फिर स्वर्ग उत्कृष्ट होगा और परमेश्वर हमें लेके जाएंगे वहां पर, क्योंकि हम बहुत निकट हो गए स्वर्ग के पास और परमेश्वर के पास। और ये है 5वां सितारा। लेकिन कुछ चीजें हमको देखने को मिलता है अब तक जितने हमने देखा उसमें, और इब्रानी 6 को देखे, और विश्वास के बिना तो परमेश्वर को प्रसन्न करना असंभव है। यानी हम परमेश्वर को उन बातों को पर भरोसा करके चलना है, उनका अनुभव करने से पहले उसको हम परमेश्वर को हम खुश नहीं कर पाएगा अगर हम परमेश्वर पे विश्वास करके कदम नहीं उठाएंगे या हमारी सोच को नहीं बदलवाएंगे। हमको विश्वास करके उसको बदलवाना है, तब जाके हम परमेश्वर को प्रसन्न करेंगे और हम विश्वास के प्रतिफल उन अनदेखी चीजों को दिखाई हुए दुनिया में देख सकेंगे। और इसलिए हमको परमेश्वर का जो बातें हैं, परमेश्वर का जो सोच है, परमेश्वर के तौर तरीके हैं, परमेश्वर की जो राह है, उसको पहले समझना है, भरोसा करना है उस पर और उस पर चलना है, तब जाके प्रतिफल और देखेंगे हम विश्वास के। 11:6 का दूसरा हिस्सा, क्योंकि हर एक वह जो उसके पास आता है उसके लिए ये आवश्यक है कि वह इस बात
का विश्वास करें कि परमेश्वर का अस्तित्व है, यानी हम परमेश्वर के पास आ रहे हैं तो हमको यकीन होना चाहिए कि परमेश्वर है। और ये यकीन क्यों होता है हमें? क्योंकि परमेश्वर स्वयं उसके आत्मा के द्वारा, यीशु मसीह की आत्मा के द्वारा हमारे दिलों में निवास करते हैं, और इसलिए हमको उसे जानना जरूरी है। और वे जो उससे सच्चाई के साथ खोजते हैं ने, हम अगर अपनी पूरे परमेश्वर के सच्चाई वचन के अनुसार खोजते हैं उसे, हम अपने दिल के भावना के अनुसार नहीं खोजते परमेश्वर को, परमेश्वर के वचन के अनुसार उसे खोजते हैं, तो हम उसको मिल जाते हैं। क्योंकि हमारा दिल से सच्चाई नहीं, परमेश्वर के वचन में सच्चाई, परमेश्वर सच्चा है, वह उन्हें उसका प्रतिफल देता ही देता है, प्रतिफल देता है। तो हमको अगर परमेश्वर के सच्चाई पर परमेश्वर को खोजेंगे और जानेंगे वो है, तो हमको वो प्रतिफल मिलता है। चौथा सितारा, उसका नाम है नूह। नूह के बारे में इब्रानी 11 क्या कहता है? इब्रानी 11:7 का पहला हिस्सा, विश्वास के कारण ही नूह को जब उन वस्तुओं की चेतावनी दी गई जो उसने देखी तक नहीं थी, तो उसने पवित्र भयपूर्वक अपने परिवार को बचाने के लिए एक नाव का निर्माण किया। जब परमेश्वर की सच्चाई नूह के पास आया कि न्याय आने वाला है, संसार मिट जाने वाला है, नूह ने कुछ कदम उठाया। और यहां पर हमको भी कहता है कदम उठाने के लिए, और ये कदम कभी कभी बहुत अजीब होते हैं, दुनिया के तौर तरीकों से विपरीत होते हैं। नूह को एक ऐसी जगह में रहते थे जहां पर कोई नदी, झील या सागर नहीं थे, चारों ओर सिर्फ जमीन थे, सूखी भूमि। और परमेश्वर उनको कहता है नाव बनाओ, क्योंकि संसार समाप्त होने वाला है जल प्रलय के द्वारा। यहां पर हमको ये सीखने को मिलता है कि नूह जैसा हमको भी जीना है, कि परमेश्वर हमको ऐसे जीवन जीने के लिए कहते हैं कि दुनिया से विपरीत है। कभी कभी हम लोग, दुनिया के लोग हमको मूर्ख समझेंगे, चलेंगे, लेकिन हमको जीना है, क्योंकि परमेश्वर हमको कहता है। कभी कभी वास्तविक जीवन में परमेश्वर तुम्हें कुछ कहता है करने के लिए, हो सकता है कहेंगे नौकरी छोड़कर किसी और जगह जा रहने के लिए, ताकि वहां पर तुम उनके लिए कार्य कर सके, छोटी सी काम करे। या कभी कभी परमेश्वर का आत्मा कहेंगे कि इतना बड़ा तनख्वाह वाला नौकरी को मत करो, ये वाला नौकरी करो। अब मैं नहीं कहता हूं कि ये हर बार करेंगे, परमेश्वर अलग लोगों से अलग बात करते हैं ऐसे व्यक्तिगत चीजों में, लेकिन वो इसलिए कहता है क्योंकि वो चाहता है कि तुम्हारा और हमारे द्वारा उनका राज्य इस संसार में आए, उनका न्याय इस संसार पर एक दिन गिरने वाला है। तो हमको ऐसा भय में जीना है कि परमेश्वर, हम तुम्हारे नियमों और आज्ञाओं पर चलेंगे, तुम्हारे धार्मिकता को का प्रयास जो आपने हमें दिया, वो धार्मिकता को हम अपने जीवन में लागू करेंगे। सिर्फ हम धर्मी हैं करके कहकर नहीं रहेंगे, विश्वास कहेंगे कि अगर तुम धर्मी हो तो धर्मी कार्य करो। ये जानना जरूरी है कि विश्वास जब हम करते हैं, हम जान लेते हैं कि परमेश्वर हमारा बहुमूल्य मोती जैसा है, और उसके लिए हम कुछ भी दाम चुकाने के लिए तैयार, हमारा पूरा जीवन उनके लिए है। तो जो भी वो कहे, सर आंखों पर। ये हमको नूह से सीखने को मिलता है, और ये खर्च करेगा, क्योंकि नूह को ये जहाज बनाना पड़ा। कहां से वो सारा संपत्ति आया ऐसा बड़ा जहाज बनाने के लिए? लेकिन नूह ने अपना सर्वस्व देकर उस जहाज को, बहुत समय इस्तेमाल होने के बावजूद भी, बहुत समय हुआ, फिर भी उसने वो किया और पूरा किया और इस जहाज को बनाया। वैसा ही परमेश्वर हमको बुलाता है हमारा सब कुछ देने के लिए, क्योंकि हम जानते हैं कि परमेश्वर हमको और हमारे परिवार को बचाएंगे आने वाली विपत्ति से, विनाश से और न्याय से जो इस संसार पर आएगा। ये हम सीखते हैं, और एक सबक हम नूह से सीखते हैं और फिर आगे बढ़ते हैं। इब्रानी 11:7 का दूसरा हिस्सा, अपने विश्वास से ही उसने इस संसार को दोषपूर्ण माना और धार्मिकता का उत्तराधिकारी बना जो विश्वास से आती है। अगर तुमको धार्मिक ठहराया जाना है तो विश्वास से ठहराया जाता है। तुमने विश्वास किया और तू धर्मी ठहराया गया। हर बार तुम्हारे जीवन में तेरी धार्मिकता साबित होगा तुम्हारा विश्वास के द्वारा। ये हमको सीखना है। जब हम नूह की तरह विश्वास करता है तो वो विश्वास हमको विरासत में ले आता है परमेश्वर की धार्मिकता का, प्रतिज्ञाओं का और मिरास का जो हमारे लिए रखा है। नूह
एक नया संसार को विरासत में पाया। हमको विरासत में पाने के लिए बुलाया गया एक नया स्वर्ग और एक नई पृथ्वी, जिसमें हम यीशु मसीह के साथ राज करेंगे अनंत जीवन तक, महा अंतिम न्याय के बाद। और वो अंतिम न्याय निकट होते आ रहा है और हमें उसकी तैयारी करनी है। ये हमको नूह के विश्वास से सबक मिलता है। नूह जैसे साथ चमक रहे तारे, हम उसे देखकर विश्वास कर सकते हैं। अब हम आएंगे सितारा नंबर 5, अब्राहम। इब्रानी 11:8। विश्वास के कारण ही जब इब्राहिम को ऐसे स्थल पर जाने के लिए बुलाया गया था जिसे बाद में उत्तराधिकार के रूप में उसे पाना था, यद्यपि वो यह जानता तक नहीं था कि वो कहाँ जा रहा है, फिर भी उसने आज्ञा मानी और वह चला गया। यहाँ पर मुख्य बात है आज्ञा मानना। परमेश्वर अब्राहम को बुलाता है ऐसे कदम उठाने के लिए, और हमें भी बुलाता है अब्राहम की तरह ऐसे कदम उठाने के लिए जिनके बारे में हम कुछ समझता नहीं, जानता नहीं, पता नहीं इसका क्या होगा नतीजा, लेकिन हमको चलना है उस मार्ग में, उस समझ में, उस विषय, उस क्षेत्र में, बिना परमेश्वर पर संकोच करके। यानी हमको विश्वास के साथ चलना है, आंखों देखी नहीं चलना है। अगर हम अपने आंखों के अनुसार जिएंगे या चुनाव करेंगे तो हम लूत की तरह हरियाली को चुनेंगे और ये मार्ग हमें अंत में सदम नगर, जो इसका ऊपर न्याय और दंड पड़ेगा, ऐसे जगह में लेकर जाता है। परंतु जब हम परमेश्वर की आज्ञा मानते हैं और चलते हैं उन चीजों को पीछे छोड़कर, जैसे कि हमारे पुरानी पहचान, पिता के घर और वो सारी चीजें जो हमारे अस्तित्व थे उसको पीछे छोड़ते हैं और गला लगाते हैं कुछ नई चीज को, तो हम अब्राहम की तरह आज्ञाकारी बने हैं। और जिंदगी भर हमको सीखना है कि हमारा विश्वास के द्वारा हम आज्ञाकारी बने। हमको एक ऐसे जीवन में बुलाया गया है जो आज्ञाकारिता का जीवन है। ये आज्ञाकारिता अंधविश्वास या श्रद्धा या नियमों के अनुसार नहीं है, क्योंकि हम विश्वास करते उनमें जिन्होंने ये नियम दिए हैं, ये आज्ञा दिए हैं, उस विश्वास के अनुसार हम इन नियमों को पूरा करने को देखते हैं, एक खुश दिल से, एक तैयार दिल से, एक दबाव के साथ नहीं। और अगर हम ऐसे नहीं करते तो हमको सवाल पूछना पड़ता है, क्या हम उन पर विश्वास भी करते जिन्होंने हमको बुलाया, कि वो भरोसेमंद है और जो भी उसने कहा आज्ञाओं के अनुसार करे, वो हमारे भलाई के लिए, हमारे हित के लिए, और उनको मानना सही रहेगा। अगर हम नहीं करते तो सवाल उठाना चाहिए हमको अपने आप पर। और यहाँ पर ये अब्राहम के जीवन से पहला सबक है। विश्वास हमको एक आज्ञाकारी जीवन के ओर बुलाता है। परमेश्वर के बुलावा में हम विश्वास के साथ आज्ञाकारी बनने को सीखता है। पहला सबक। अब आगे बढ़ के दूसरा सबक देखते हैं। विश्वास के कारण ही जिस धरती को उसे वचन दिया गया था, उस पर उसने एक अनजाने परदेसी के समान अपना घर बनाकर निवास किया। वह तंबुओं में वैसे ही रहा जैसा इसहाक और याकूब रहे थे, जो उसके साथ परमेश्वर की इस प्रतिज्ञा के उत्तराधिकारी थे। उत्पत्ति 24 में अब्राहम कह रहा है, सेरा मरती है और अब्राहम वहां पर कहता है कि वो एक अजनबी है, अनजान, इस देश का अनजान व्यक्ति है, अजनबी है और एक कुछ समय की यात्री है इस देश में, और उनको सिर्फ अपने मुर्दों को गाड़ने के लिए जगह चाहिए। हमारा सवाल यह है कि हम क्या चाहते हैं इस संसार से, और यहां पर हमको दूसरा सबक मिलता है। विश्वास हमको बुलाता है इस संसार में अजनबी रहने के लिए। वो कहता है हमसे
कि इस संसार को हम एक अच्छा भाड़ोत्री के तरह इन चीजों को देख रेख करते हैं, लेकिन समय आने पर हम उनको छोड़ने के लिए भी तैयार है, क्योंकि हमारा यहाँ पर हमेशा ठहरावा नहीं है। और इब्रानी 11:10 में वो और कहता है, वह सुदृढ़ आधार वाली उस नगरी की बाट जोड़ रहा था अब्राहम, जिसका शिल्पी और निर्माणकर्ता परमेश्वर है। हमारा भी यही दूरदर्शन है। अब्राहम की तरह हम भी एक कायम का और अनंत काल का निवास के लिए ढूंढ रहे हैं, जिसका निर्माणकर्ता और शिल्पकार परमेश्वर है। और हमको इस संसार में इतना लगाव नहीं करना है। ये सबक दूसरा है। आइए अब तीसरा सबक अब्राहम से। अब्राहम इब्रानी 11:11। विश्वास के कारण ही अब्राहम जो बूढ़ा हो चुका था और सारा जो स्वयं बांझ थी, जिसने वचन दिया था उसे विश्वसनीय समझकर गर्भवती हुई और इब्राहिम को पिता बना दिया। यहां पर दोनों अब्राहम और सारा का विश्वास के बारे में जिक्र हो रहा है। और ये विश्वास से हमको क्या सीखने को मिलता है? सबक 3। विश्वास हमें सिखाता है कि हम कभी भी विश्वास करना या भरोसा करना बंद नहीं करते परमेश्वर के ऊपर। ये मायना नहीं रखता है कि वो परिस्थिति नामुमकिन है या नहीं, हम विश्वास को कायम करते हैं, भरोसा को कायम रखते हैं। सबक नंबर 4, हमको अपने खुद के प्रयास के अंत तक पहुंचना चाहिए। जहां पर हमारे पास खुद का सामर्थ्य नहीं है, तब जाके हम समझ पाते परमेश्वर की प्रतिज्ञाओं को और उसे पर भरोसा करते कि वो करेंगे, क्योंकि हमसे तो होगा नहीं अभी। जब हम सचमुच में परमेश्वर में विश्वास करते हैं, अपने आप में नहीं, तो हम इश्माएल को पैदा करना बंद कर देता है और हम इसहाक को उत्पन्न करता है। जितने भी नामुमकिनताएं हमारे दिमाग या शारीरिक अवस्था या परिस्थिति या लोग हमारे सामने लाते, इसके बावजूद भी हमारा विश्वास है कि परमेश्वर विश्वास योग्य है। अगर उन्होंने प्रतिज्ञा की तो वो उसे पूरा जरूर करेगा। ये विश्वास सबक नंबर 4 हमको सीखने को मिलता है। इब्रानी 11:12। और इस प्रकार इस एक ही व्यक्ति से जो मरियल सा था, आकाश के तारों जितने असंख्या और सागर तट के रेत कणों जितनी अनगिनत संतानें हुई। ऐसा विश्वास जो डटकर हमको परमेश्वर में बढ़ाता है, जिसके कारण हम हिम्मत नहीं हारते, विश्वास में हम चलते रहते हैं, कुछ भी क्यों ना हो। ऐसा विश्वास इसहाक को पैदा करता है। यानी हमारे जीवन में व्यक्तिगत जो परमेश्वर प्रतिज्ञाएं देते वो पूरा होता है हमारे जीवन में। परंतु इसके साथ साथ हम एक विरासत को छोड़ जाते हैं पीछे, ऐसे लोगों का जो हमारे जीवन के द्वारा और जो हम परमेश्वर हमारे जीवन में करते उसे देखकर वो प्रेरित होकर तैयार हो जाता है दौड़ की काठी खुद अपने हाथ में लेकर इस दौड़ को भागने के लिए। तो हम गवाही बनते हैं लोगों का, ताकि वो प्रेरित होकर इस दौड़ को आगे बढ़ाए। इस तरह से हम बहुत सारे तारे पीछे छोड़ जाते हैं ताकि वो परमेश्वर के लिए चमके। तो हमारा विश्वास को गवाही बनने दे। इसको मैं सबक नहीं कह रहा हूं, एक बात कह रहा हूं बीच में। इब्रानी 11:13। विश्वास को अपने मन में लिए हुए ये लोग, यानी जितने भी लोग के लोगों की जिक्र की है और आने वाले जिक्र करने वाले ये सारे लोग, जिन वस्तुओं की प्रतिज्ञा दी गई थी उन्होंने वस्तुओं को नहीं पाई। सारी प्रतिज्ञाएं को हम कभी नहीं पाएंगे, क्योंकि सारे प्रतिज्ञाएं यीशु मसीह में है और वो आएंगे तब जाकर ये सारी प्रतिज्ञाएं पूरी होती है। तो उन्होंने नहीं पाई, उन्होंने बस दूर से ही देखा और उनका स्वागत किया, तथा उन्होंने ये मान लिया कि वे इस धरती पर परदेसी और अनजाने हैं।
हमको वो प्रतिज्ञा पूरा देखना है हमारे अनंत काल के निवास में, यहाँ पर नहीं। ये जो जान गए ये बात को, जो परमेश्वर के प्रतिज्ञाओं पर भरोसा करते हो जब जीते हैं तो वो हिम्मत नहीं हारते हैं। हालांकि वो प्रतिज्ञाओं की परिपूर्णता देखे या ना देखे, परमेश्वर ने दिया है और उन प्रतिज्ञाओं के अनुसार वो जिएंगे और मरेंगे, इसी आश्वासन को लेकर कि वे उनको मुख सम्मुख मिलेंगे और ये सारे प्रतिज्ञाओं का प्रतिफल वो पूरा देखेंगे उस समय, क्योंकि वो जानते हैं कि नामुमकिन है परमेश्वर को झूठ बोलने के लिए, और इसलिए परमेश्वर पर हम पूरी तरह से भरोसा कर सकते हैं। इब्रानी 11:14 में ये सारे लोगों के बारे में है जिनके बारे में हमने जिक्र की और करने वाले हैं। वे लोग ऐसी बातें कहते हैं, वे यह दिखाते हैं कि ऐसे बातें कहकर वो ये दिखाते हैं कि वे एक ऐसे देश की खोज में है जो उनका अपना है। जितने भी विश्वासी लोग हैं इन दूर से प्रतिज्ञाओं को देखकर स्वागत कर सकते हैं, क्योंकि वो जानता है ये प्रतिज्ञाएं आने वाले उनका घर में, उनके देश में जो वो जा रहे वहां पर पूरा होगा, और वो खुशी से उसको देखकर अपनाते हैं। इब्रानी 11:15, यदि वे इस देश के विषय में सोचते जिसे वे छोड़ चुके हैं, उनके फिर से लौटने का अवसर रहता। अगर हम सोचते हैं ये जीवन ही सब कुछ है, ये संसार ही सब कुछ है, हम इस जीवन के लिए जिएंगे, जीवन की चीजों के लिए जिएंगे क्योंकि ये जीवन हमें खुशी मिलती है, तो हम उन चीजों और इस संसार की ओर वापस लौट जाएंगे। यही कह रहा है लेखक यहाँ पर। और वो चीजें जो परमेश्वर ने योजना की हमारे लिए विश्वास के द्वारा हम पाए, जब हम विश्वास के चाल चलते हो तब हम विरासत में पा लेते, वो चीजें का प्रतिफल हमको देखने नहीं मिलते, क्योंकि हम विश्वास से नहीं आंखों से चलते हैं। तो अगर विश्वास से, अगर हमको वो पाना है परमेश्वर के प्रतिफल, हमें आंखों से नहीं विश्वास से चलना है। और क्यों? इब्रानी 11:16, किंतु उन्हें तो स्वर्ग के एक श्रेष्ठ प्रदेश का उत्कट अभिलाषा है, इसलिए परमेश्वर को उनका परमेश्वर कहलाने में संकोच नहीं होता, क्योंकि उसने तो उनके लिए एक नगर तैयार कर रखा है। और हमारे लिए भी, जब हम हमारे आंखों को की दृष्टिकोण को स्वर्ग आने वाले जीवन पर ताके रखते हैं और स्वर्ग पर ताके रखते हैं, तो परमेश्वर संकोच नहीं करता, हिचकिचाता नहीं कि कहने के लिए कि ये मेरे संतान है, मैं इनसे खुश हूं। अगर हमको परमेश्वर से शाबाशी पाना है तो हमको आगे की सोच रखनी है, आने वाले संसार की सोच रखनी है, आने वाली नई सृष्टि का संसार का सोच रखना है। तब परमेश्वर संकोच नहीं करेंगे कि ये कहना कि ये मेरे बेटे हैं, ये मेरी बेटी है, क्योंकि वो जानते हैं उस राज्य में हमारी एक जगह है। और इस तरह से हमें जीना है हमारे रोज के जीवन में, कि हम है आज, कल पता नहीं, लेकिन आज के लिए जो काम करना है हम ऐसे करें ताकि परमेश्वर के राज्य इस संसार में जरूर आएगा अंतिम समय के बाद। ये हमको रखना है, और इसको लेकर हम अब्राहम के कहानी के अंतिम सबक देखने को जा रहे हैं। इब्रानी 11:17, 18 और 19 में, विश्वास के कारण ही अब्राहम ने जब परमेश्वर उसकी परीक्षा ले रहा था इसहाक की बलि चढ़ाई, वही जैसे प्रतिज्ञाएं प्राप्त हुई थी। अपने एकमात्र पुत्र की जब बलि देने वाला था, तो यद्यपि परमेश्वर ने उससे कहा था इसहाक के द्वारा ही तेरा वंश बढ़ेगा, किंतु इब्राहिम ने सोचा कि परमेश्वर मरे हुओं को भी जिला सकता है। यदि अलंकारिक भाषा में कहा जाए तो उसने इसहाक को मृत्यु से फिर से वापस पा लिया। अब्राहम ने इस बलि को चढ़ाने के लिए आज्ञाकारी बना और बलि चढ़ा ही रहे थे, परमेश्वर ने हाथ रुका दिया और एक तरह से मुर्दे से जिलाया परमेश्वर ने इसहाक को, मृत्यु नहीं हुआ, और क्योंकि एक बलि उसके लिए मरा। लेकिन ये प्रतिज्ञाएं जो है परमेश्वर का, ये इतना विश्वास कैसा होता है? हमारा विश्वास के सफर में हमको ये जानना है कि ये विश्वास का सफर और कुछ नहीं है, लेकिन वो सफर है जिसमें हम परमेश्वर से
प्रेम करना और भरोसा करने में बढ़ता है। हम अपना पिता परमेश्वर पर और ज्यादा मात्रा में प्रेम और भरोसा करने लगते हैं। तो ये हम विश्वास के सफर पे हैं। और एक समय आता है, इस सफर में परीक्षा आता है, जब हम अपने मुकुट को उनके सामने फेंकते हैं या हमारी प्रतिज्ञाओं को भी उसको देने के लिए तैयार है। सब कुछ तेरा है, सब कुछ तेरे लिए है, मेरा कुछ नहीं। इस तरह से हम जीने के लिए जब तैयार होते, इस विश्वास के बढ़ती सफर में, हम जानते हो कि परमेश्वर इसलिए करते हो क्योंकि हम जानते हो परमेश्वर ने हमको उनके मकसदों में शामिल किया है और उनकी योजनाओं में शामिल किया है। और जो प्रतिज्ञाएं हमें देता है, आश्वासन के साथ हम जानते हैं उन प्रतिज्ञाओं के द्वारा वो उन मकसदों को पूरा करेंगे। तो अगर वो कहता है कि वो प्रतिज्ञा को हम न्यौछावर कर उनके सामने, तो वो उन प्रतिज्ञाओं को दोबारा जिलाया भी जा सकता है, वापस दे सकता है, क्योंकि परमेश्वर को अपने मकसदों को और योजनाओं को पूरा करना है और हम उनके साथ चल रहे। ये आश्वासन के साथ हम चल सकते कि वो हमारे जीवन के द्वारा वो मकसद, वो योजना पूरा करेंगे जिसमें हमको भाग लेना है, क्योंकि परमेश्वर हमेशा अपना वचन पर कायम रहता है। वो अपने वचन के प्रति वचनबद्ध है। ये सोचना, ये सबक अंतिम सबक है अब्राहम के जीवन के लिए, आज के लिए। और यहाँ पर हम पहला भाग सितारों का, जो विश्वास के सितारों का है, समाप्त करेंगे और कल हम बाकी हिस्सा देखने जाएंगे। धन्यवाद। परमेश्वर तुम्हें आनंदित रहे और विश्वास में बने रहो और चलते रहो। धन्यवाद।